जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक पाठक आपका पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार टारगेट क्लासेस चंदोसी में। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी घर पर होंगे। विद्यार्थियों, आज मैंने जो अपना लेक्चर लिया है वो पार्ट 4 है, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट इंटर क्लास का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं पूरा करा चुका हूं, जिसमें मैंने सभी फॉर्मूले प्रूव करा दिए हैं। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 4, जिस पर मैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, हो सकता है कि वो 3 घंटे तक भी वीडियो 2 से 3 घंटे के बीच में हो सकता है। तो आज मैं आपको इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स बताऊंगा। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस ये सब लिख रखे हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने हटा दिए जो आपको आते भी है, सब प्रॉपर्टीज की मदद से आप कर रहे होंगे। इसमें मैंने एक तरफ से क्वेश्चंस लिखे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो फाइंड आउट करने उनके आंसर भी हैं। तो मैं इसमें एक एक करके सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैं सीधा आपको आज टॉपिक की तरफ लिए चलता हूं। मैं आशा करता हूं आपने जो हमारी पहला पार्ट था इस चैप्टर का, वो सेकंड और थर्ड तीनों देख लिए होंगे। तब मैं इस चौथे पार्ट की तरफ जाऊंगा और आपके समझ में भी जब ही आएंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है। अब हम सीधा तेजी से चैप्टर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का नाम है, आपको जैसा कि पता है, एक्सरसाइज का नाम लिख देते हैं एक्सरसाइज 2.1। जब आप किताबें आप अपने पास रखें, आपको सब दिख रहा होगा कौन सी एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी में 2.1। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लिख के चलते हैं और उस पर थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान निकालिए। का मुख्य मान फाइंड करना है, यानी मेन वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है। किस तरीके से हम इसको निकालेंगे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टीज आप सीधी तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों पार्ट अगर देख लिया आपने तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें आप, और बच्चों सभी जब नोट करें तो राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखें। और वीडियो लंबी है, अगर एक बार में नहीं देख सकें तो 2 बार में देख लें या 3 बार में, जैसे भी देखें देख लें, लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट देख लें सभी बच्चे। देखें इस तरीके से हम निकालने के और भी बहुत तरीके हैं। थोड़ा 1 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, बराबर सपोज दैट ये थीटा है, हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। माइनस का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, सब प्रॉपर्टीज में आप पढ़ चुके हैं। और 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि एक जो छोटी सी चिड़िया टाइप बना रहा हूं, इस पर ज्यादा ध्यान रखा करो। साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। क्लियर। अब बोले ये क्या कर दिया सर आपने, तो इसका मतलब हो गया कि साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके बराबर ये तो इसके बराबर भी ये होगा। क्लियर। ये वैल्यू किसकी है, अगर हम ये वैल्यू निकालें तो ये किसकी बनेगी, ये इस बात पर आपको विशेषकर जोर देना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 30 की, और 30 का मतलब होता है साइन π/6, साइन π/6, और ये हमारा साइन माइनस का थीटा हो गया। हम इससे इसको काटते नहीं है, केवल रिफर करते हैं। तो ये थीटा बराबर आप देख रहे हैं, माइनस थीटा बराबर आ जाएगा आपका π/6, और थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का π/6। क्योंकि बच्चों एक बात को और विशेषकर ध्यान देना है कि साइन की जो रेंज होती है हमारी, जो हमारी रेंज होती है, जिसको हम हिंदी में परिसर कहते हैं, आपने डोमेन और रेंज सेट समुच्चय में, यानी कि जो हमारा संबंध फलन चैप्टर है उसमें भी पढ़े होंगे। तो क्या होता है, x इज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये हमारी साइन की रेंज होती है। क्या होती है, रेंज, मतलब सबसे छोटी वैल्यू -π/2, सबसे बड़ी वैल्यू π/2। तो क्या हम देखते हैं इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल π/6 जस्ट बीच में आ रहा है, माइनस का है, तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। वरना हमें इसमें थोड़ा फेरबदल भी करना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। तो ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब मैं इसको मिटाता हूं और आप एक एक करके नोट करते चलें। मैं थोड़ा तेज आज कराऊंगा, तेज से मतलब कोई तेज भगाऊंगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा कराऊंगा, तो आप जल्दी जल्दी नोट करते रहें। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2.1 का। इसी तरीके से बच्चों में इसमें कुछ परिसर का जो पॉइंट है उस पर विशेषकर बात करूंगा अभी। और जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिखा हुआ है, एक्सरसाइज का भी 2 है और अपना आज का भी ये 2 है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में शुरू में 1-2 करा रहा हूं,
3/2, क्योंकि सभी बच्चे जो पढ़ लिए वो ठीक है, जो ना पढ़े वो भी सीख जाए। देखो सभी तरह के स्टूडेंट्स चैनल पे हैं, जो थोड़ा वीक भी है और जो थोड़ा जानते भी हैं, तो वो बच्चे निराश ना हो। जो जानते हैं उनका भी अभी आज सभी विविध में जाएंगे तो बहुत क्वेश्चन कराएंगे। का मान, का मुख्य मान, यहां लिख लो मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का मान? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि cos इनवर्स √3/2 बराबर, अगर हम थीटा को लेट करते हैं, क्या करते हैं? लेट करते हैं। और जब हम इसको लेट करेंगे तो लेट करने पर क्या क्या वैल्यू आएंगी, आप उन पर थोड़ा ध्यान रखें। चलते हैं, लेट कर लें और आपको पता चलेगा कि जो √3/2 है वो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने बहुत सिंपल वैल्यू पढ़ी होंगी 9th क्लास में, और सॉरी 10th क्लास में, कि ये √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है? जिस तरीके से ये साइड में 60 का होता है, तो cos में किसका होता है? ये 30 का होता है। तो प्यारे बच्चों ये cos में हो जाएगा 30। 30 का मतलब क्या होता है? π/6 बराबर cos थीटा। प्लस माइनस का इसमें कोई झंझट भी नहीं है, और मैं अभी और इसके बारे में बताता हूं। रेंज क्या बनेगी इसकी? थीटा, और ये बच्चों आंसर आ जाएगा आपका π/6। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। 1 नंबर में जरूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इसकी। बोले सर आप अभी भी रेंज बता रहे थे, रेंज क्या है? आप थोड़ा प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, सब कुछ बता चुका हूं मैं पहले ही। इसकी रेंज क्या है? जो हमारी रेंज होती है कॉस की, वो 0 एंगल, चाहे जो थीटा हो या एक्स हो, जो भी है, ये इसके बीच में होती है। 0 से लेकर पाई के बीच में होती है इसकी रेंज। तो इसका मतलब क्या होगा? बोले ये आप क्या बता रहे हैं? मैं इसका मतलब बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि cos 0 का जो मान होता है वो आपको पता है कितना होता है? 1। और cos 180 का जो मान होता है वो होता है -1। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या लिखा मैंने, तो इसका मान होता है प्यारे बच्चों, cos 0 का मान होता है 1 और cos 180 का मान होता है -1। तो रेंज का मतलब क्या है? मतलब हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि -1 एंड 1 के बीच में है वैल्यू। यानी हम उसे अगर रेडियन में ले जाएं, यानी एंगल में देखेंगे, तो 0 और पाई के बीच में है। तो 0 क्या है? π/6 0 और पाई के बीच में है। जी हाँ, बिल्कुल π/6 जो है इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा। अदरवाइज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि प्रत्येक मान हमारे क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में 2 बार हो सकता है, मैक्सिमम 2 बार हो सकते हैं। बहुत बच्चों को पता होगी, बहुत को ना पता होगी। तो हम इसका अन्य मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इसका यही आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो रेंज पर विशेषकर जोड़ देंगे और कुछ नहीं है। और मैं आप रेंज चेंज करने वाले सवाल पढ़ाऊं। ये तो 2 मैंने सिंपल करा दिए, और पहली एक्सरसाइज में यही सब कुछ दिया हुआ है। आपके पास किताब है, आप खुद देख लें। मैंने भी किताब से ही क्वेश्चन ये लिख रखे हैं सभी। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है हमारा क्वेश्चन? यह है कि बताइए cos -1/2 बराबर थीटा हो तो मुख्य मान ज्ञात करिए। मुख्य मान ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। आपको अभी अभी पढ़ा था कि cos की जो रेंज होती है वो आपने पढ़ लिया था, 0 180 के बीच में होती है। अब हम लेके चलते हैं। बोले इसका क्या मतलब है? ठीक है, cos इनवर्स -1/2 बराबर, अगर हम लेके चलें, थीटा है, ये आपको दिया भी है, यानी हम लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, माइनस का 1/2 बराबर हो जाएगा cos थीटा। कितना हो जाएगा? cos थीटा। और माइनस का 1/2 बराबर cos थीटा, यानी हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं समझता हूं आप किसी भी प्रॉब्लम में इस टॉपिक में अब नहीं होंगे। अगर आपने देखा कि इसकी वैल्यू, तो आपने, मैंने बताया था एक छोटा सा पॉइंट कि cos में वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब cos माइनस थीटा बराबर अगर निकालेंगे ना हम, तो प्लस ही आएगा। कितना आएगा? प्लस। आप इसको ध्यान से देख लें। बोले तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर cos को। अब एक बात और आ गई, पर सर इसमें प्रॉब्लम करेगा, तो हम क्या करें? थोड़ा सा इंटरचेंज कर लें। cos अगर 1/2 आप लगाना चाह रहे हैं, तो या तो हम इसको डायरेक्ट इंटरचेंज कर लें, या फिर हम किसी तरीके से इसके स्टेप को चेंज कर लें। किस तरीके से करेंगे? इसको पाई
लिख सकते हैं हम लोग, और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि चतुर्थांश में प्यारे बच्चों अगर हम यहां आते हैं, देख लें सभी स्टूडेंट्स, अगर यहां आते हैं तो cos 180 माइनस का ट्रायंगल बनता है। क्वाड्रेंट में 180 माइनस जो होता है, यहां पे आपको पता है साइन और कोसेक, साइन और मैंने बताया था आपको उस दिन कोसेक से निकली हुई वैल्यू सभी प्लस होती हैं और बाकी सब क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि cos 180 माइनस क्या माइनस होगा, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि cos यहां माइनस का होता है और 180 में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम आ गए 1/2, और इसकी भी वैल्यू लगा लो, ज्यादा बढ़ाओ मत, छोटा क्वेश्चन है। ये किसका मान है, 1/2 60 का, 60 का, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos π/3। कितना लिख सकते हैं, cos π/3। तो ये हो जाएगा हमारा cos, और आप जानते हैं पाई माइनस थीटा, बच्चों काटते नहीं है इसको, ये π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/3। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इधर देख लो, इधर देख लो हल्का सा। तो ये आप देख रहे हैं ये पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस के π/3 बराबर थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये थीटा बराबर हो जाएगा 2π/3। चूंकि आप जानते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2π/3। अब बात आती है, बोले ये आपने ऐसा क्यों करा, इसलिए मैं नहीं करा क्योंकि आपको पता है माइनस में इंटरचेंज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर इसकी रेंज की बात करते हैं हम लोग, तो रेंज अभी अभी हम बता रहे थे इस टॉपिक में कि 0 से पाई होती है, कॉस में कितनी होती है, 0 से पाई, 0 180। अब ये आप देख रहे हैं 3 180, यानी जो कटेगा वो 60 बार कट जाएगा, यानी हम इसको अगर लिखना चाहें और डिग्री में लिखना चाहें तो ये कितना है, 120 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री का मतलब हो गया क्या इसके बीच में, जी हाँ बीच में है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, आउट भी नहीं जाना चाहिए। तो इसी बीच एक क्वेश्चन और हम इस एक्सरसाइज का देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल। देखो समझ में सब आएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब पर बकवास चीजें देखते रहेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम जितना टाइम दें पढ़ाई में दें, या फिर फोन ना चलाएं, फोन कम से कम यूज करें। पढ़ाई का जो मतलब है वो यही है कि आप अगर फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फोन जितनी देर यूज करें उतनी देर केवल काम की बात करें, बाकी फोन का यूज ना करें। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहां का तो ये बच्चों चौथा क्वेश्चन है, और वैसे ये एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है आज का, तो ये जो टुडे हम जो पढ़ रहे हैं वो तो चौथा क्वेश्चन है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 7, एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है। क्या है, सेक इनवर्स 2/3 बराबर π/6। एक तो आपको ये बता रहे हैं, और इसके बाद एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं अभी इसी में बराबर से। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आज का तो ये 5वां क्वेश्चन है टुडे, और एक्सरसाइज का बच्चों ये कौन सा क्वेश्चन है, 9th। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे नंबरिंग देख रहे होंगे, बोले कहां चल रहा है चैप्टर। तो देखो बार बार वीडियो में अपलोड करता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में ही सब कुछ अपलोड कर देता हूं आज, तो आपका थोड़ा काम भी हो जाएगा और आप 2 बार में देख लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने लिखा आज का चौथा क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये आपको प्रूव करना है बच्चों, मान लो फाइंड करना है, प्रूव करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। हमने बच्चों क्या करा, लेट कर लिया, जो सेक इनवर्स 2/√3 है इसकी जगह आपने थीटा लेट कर लिया, अल्फा लेट कर लिया, बीटा लेट कर लिया। ठीक है, जो 2/3 है प्यारे बच्चों, ये कुछ है थोड़ा, सेक कॉस का रिवर्स होता है, आप सभी जानते हैं, ये हमारा सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल वे में मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं या तो इसको कॉस में बदल लो, रिवर्स कर लो, और वरना पता है ये जो कॉस में होता है वो इसका साइन में वो √3/2 होता है, कॉस में ये 2/√3 है। समझ में आ रही बात। तो या तो हम इसको कॉस थीटा इधर रिवर्स करेंगे सेक का, तो इधर भी हो जाएगा √3/2,
और आपको पता है ये साइन में 60 का मान होता है और कॉस में किसका होता है 30 का मान होता है। किसका होता है 30 का, यानी कॉस हो जाएगा π/6। 30 को कहते हैं π/6। बोले ये कैसे हो गया, मान लो किसी बच्चे को ये भी नहीं आता तो बता दें। जैसे मान लो कि ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे हुआ, जो चेंज हुआ हमारा किस तरीके से हो गया। मान के चलो आपके पास ये 30 डिग्री आया और इसको हमें रेडियन में बदलना है, तो π/180 से प्यारे बच्चों गुणा कर देते हैं। कितना, 180 से गुणा। तो आप समझ रहे हैं जब इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा π/6। देखो बिल्कुल एक एक बात क्लियर कर दूंगा, क्या पता है कोई किस टाइप का बच्चा यूट्यूब को देख रहा है तो उसके सबके समझ में आ जाना चाहिए। बोले आप ये क्या कि आपने इसमें रेंज नहीं देखी। भाई ये जो मान है देख रहे हैं आप बेटा कि ये π/3 का मतलब होता है 60। कितना होता है 60। और 60 का मतलब आप सभी जानते हो अच्छे से भली भांति कि वो रेंज जो होती है हमारी कितनी, 0 से पाई के बीच में होती है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं हम थीटा बिलोंग्स टू, जब ये इसके बीच में होती है तो π/6 का 30 है तो इसके बीच में, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसलिए रेंज को बार बार देखना पड़ता है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, फाइंड आउट है ये क्या है क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, तो इसको बच्चों मुख्य मान निकलवाया है का मुख्य मान ज्ञात करिए। क्या है क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे अभी आप कर रहे हैं वही सब कुछ करना है और बस रेंज पर थोड़ा ध्यान देना है। बराबर थीटा, परिसर जिसे कहते हैं, बराबर कॉस थीटा। ठीक है, और मैं प्यारे बच्चों थोड़ा ऐसे कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बच्चों के दिमाग में आई, बोले इसको आप ऐसे लिखो जैसे आपने आज का पहला क्वेश्चन लिखा था, बोले ऐसे लिख लो। ठीक है, बोले नहीं लिख सकते क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर तो प्लस होता है, मतलब थोड़ी ना बदल देंगे हम इसका, नहीं लिख सकते, मतलब ये गलत लिख के दिखाया मैंने। तो एक काम कर लीजिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, पाई माइनस थीटा। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यहां आ गए हम क्वाड्रेंट में, दूसरा क्वाड्रेंट जहां ये आपको पता है माइनस का होता है, 180 रहता सेम है लेकिन माइनस रहता है। तो हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है वो cos 45 यानी π/4 की वैल्यू है बच्चों। इससे इसको काट दो, इससे काटते नहीं है, रेफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा π/4 और पाई माइनस π/4 बराबर थीटा। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आ गया मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, ये आप जानना 4 इधर आएगा, 4 पाई में से पाई जाएगा तो थीटा बराबर कितना बचेगा 3π/4। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं, 3π/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों को दोबारा एक बार फिर समझाता हूं क्योंकि लास्ट है। आपने देखा ये सिंपल वैल्यू आ रही है, 2/√3 आ रहा है आपका, तो आपने देखा 2/√3 या 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉस में सेट में आप जानते हैं सभी। ये π/6 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। और आप देख रहे हैं जो ये वैल्यू अगर π/6 की है, सॉरी ये आंसर गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लें, ये π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो π/6 ये आपका आंसर आ जाएगा। π/6 का मतलब यहां पे देखो पूरी डिटेल्स बताई थी, वो गलत लिख गया था मुझसे, 30 और 180 ये π/6 होता है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी π/6। आप समझ रहे होंगे ये वाली जो वैल्यू है वो साइन में कितने की होती है, साइन में 60 की होती है, तो कॉस में किसकी है 30 में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान निकालने के लिए हम थीटा करेंगे प्यारे बच्चों, और 1/√2 बराबर माइनस कॉस कर लेंगे, और कॉस 180 माइनस हो जाता है। समझ में आ रही है बात। अगर 180 माइनस हो गया, ठीक है, हालांकि हम प्लस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या देखा, आप देख रहे हैं 0 पाई माइनस हो जाएगा, ये कॉस π/4 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस आप रेफर कर देंगे, पाई माइनस हो जाएगा, और ये जो थीटा दिख रहा है आपको, अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये पाई माइनस हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ये पाई माइनस π/4 की वैल्यू हो गई, पाई माइनस किसकी हो गई, π/4 की।
और 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3π/4। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब बोले अब रेंज चेक करके दिखा दो इसकी। 45 180 4 से डिवाइड करेंगे 45 होगा, 45 दिया 135 होता है और 135 0 और 180 के बीच में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखें, बात को सुने, ज्यादा मेरे लिखे हुए पे इतना विशेष ध्यान ना दिया करें, क्योंकि जितना आप सुनेंगे मैं समझाऊंगा एकदम अच्छा करके। कभी कभी मैं एक आध स्टेप छोटा भी कर दूं तो कोई अंतर नहीं आने वाला अगर आप समझते हैं बढ़िया से। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 के आज मैंने अभी अभी आपको 5 सवालों का छोटा छोटा सॉल्यूशन दिया। और अब लिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का बच्चों, ये 6वां क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज का अगर आप देख रहे होंगे तो ये प्यारे बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। कौन सा? 11। ठीक है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट या ज्ञात करिए, जो भी आप लिखते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos। इस तरीके से एक एक में कई कई सवाल इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ बच्चों ने खुद भी कर ली होगी। इस तरीके से एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो, आपको पता है डायरेक्ट में कुछ करके अगर दिखाना चाहूं तो अब डायरेक्ट भी दिखा सकता हूं, क्योंकि ये वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल के आपको दिखा दी है। क्योंकि आपको पता होगा पहला क्वेश्चन ये वाला था और आज का पहला ये वाला था और आज का जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये वाला था और tan इनवर्स 1 सिंपल है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं। ये बच्चों किसका मान होता है? π/4 का। मुख्य वैल्यू किसकी होती है? π/4 की। और आपको पता है 1/2 1/2 जो वैल्यू होती है हमारी वो 60 की होती है, लेकिन 60 बन नहीं सकता क्योंकि माइनस का माइनस इंटरचेंज होगा। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारी, अभी अभी हमने निकाल के दिखाई थी, आज के क्वेश्चन नंबर कौन से में दिखाई थी, आप उसमें जाकर चेक कर लें, 3 नंबर। ये वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में अभी अभी निकाल के, तो दोबारा हल नहीं बताऊंगा मैं, आप उस पर जाकर देख लें। ये आज का क्वेश्चन नंबर पहला ही था प्यारे बच्चों, ये वाला, इसको ही हल करके दिखाया था इतने से टुकड़े को। तो ये जो वैल्यू थी हमारी वो किसकी थी? माइनस का π/6। तो इस तरीके से ये मान निकाले जा सकते हैं। इसका एलसीएम आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, 12, 4 से काटेंगे 3, ये 3π हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8π हो जाएंगे, 6 से काटेंगे 2 और माइनस का 2π हो जाएंगे। तो 3 और 8 11 में से 2 गए, 9π/12 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा चेक कर लें, 12 एलसीएम ले लिया। देखो ये सब अपने आप करने के होते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग भी जानते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो 4 दिया, क्योंकि आप 12th में हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है। 3 से काट लें 4, 4 दूनी 8 और 6 से काट लें 2 और ये 2π। तो 11 में से 2 गए, ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं तेजी से। अगला क्वेश्चन तो देखते रहे, अभी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम इसके, और आपको बहुत आनंद आने वाला है आज, क्योंकि बड़ा वीडियो है ये। सभी कुछ मैं इसमें क्लियर कराने की आज कोशिश कर रहा हूं कि आज इसको मैं एंड कर दूं। सभी बच्चे देखें, आज का ये बच्चों 7वां क्वेश्चन है और आपका जो एक्सरसाइज चल रही है इसका ये 12वां क्वेश्चन है। कौन सा? 12वां। तो इस तरीके से कुछ 12-13 कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत सिंपल है। आप उन्हें करेंगे इस एक्सरसाइज में जो मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम्स आए मुझसे फिर बताएंगे, फिर एक वीडियो बना दूंगा अगर आप प्रॉब्लम्स में आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो इसका मतलब भाई आप कहीं ना कहीं बहुत लापरवाह हैं। ये मान लो फाइंड करना है या प्रूव भी करना है, तब भी कोई बात नहीं, जो भी हो वो तो आप जानते ही हैं सब। 2π/3 ये आपका क्वेश्चन है। हमने क्या करा, इसमें LHS ले लिया प्यारे बच्चों। क्या ले लिया? LHS। हमने देखा cot इनवर्स 1/2। तो आप जानते हैं cos इनवर्स 1/2, और आपको पता है 1/2 जो मान होता है वो किसका होता है? 60 का होता है। 60 को हम क्या कहते हैं? π/3। ठीक है, गलत लिख गया cos। मैं यही कहता हूं बार बार, क्योंकि हम कभी कभी बोल सही देते हैं, एक सेकंड में कुछ छोटी मोटी गलती लिख जाती है, तो उसको आप खुद समझ जाए। और मैं दोबारा लिख रहा हूं बार बार, ये होगा
ये वैल्यू होती है हमारी 60 की, साइन में 30 की। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों 2 साइन इनवर्स और साइन हो जाएगा और ये 30 होता है, क्या होता है 30। तो 30 को हम क्या कहते हैं π/6। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा इसका मतलब, अब हम बताएं। देखो राइटिंग में लिख के दिखा रहा हूं आपको, तरीका आप खुद देख लें, अच्छे से लिखना है पेपर में भी, कोई भी बच्चा हो चाहे कहीं पढ़ता हो, लेकिन राइटिंग का महत्व होता है काफी। ये कट गया तो क्या बचा π/3, ठीक है, रेफर हो गया, कटना भी नहीं कह सकते। ये क्या हो गया, चाहे हम 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कॉस इनवर्स में, या इंटरचेंज भी कर सकते, जैसे चाहो वैसे कर लो। ये हो गया हमारा π/6। ये कटेगा तो ये π/3 है, और बच्चों इससे ये कटेगा तो π/3। ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा, और ये भी बात आप पूछना चाह रहे हैं तो आप इसका मतलब आप अब तक तो कुछ पढ़ के आए नहीं है ना, आपसे कुछ आगे होने वाला है जिंदगी में। ये आपका RHS हो गया, तो ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक यही है, चैप्टर आपका वही चलता जा रहा है, और नेक्स्ट टॉपिक से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये मैंने अभी अभी जो एक्सरसाइज कराई आपको, ये 2.1 थी। कौन सी थी 2.1, जिसमें आपको 25-30 मिनट का वीडियो ये बना है, आप इसको ध्यान से देख लें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर बच्चों 2.2 की तरफ। कौन सा 2.2। सभी बच्चे ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी क्वेश्चन का साइज बढ़ेगा। लेकिन बच्चों जो मैंने काम किया है इस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज सबकी सब सॉल्व कराने का, वो आपको इस चैप्टर को मामूली से साबित कर देगा, और आप पढ़ेंगे तो आनंद भी आपको खूब आएगा। तो प्यारे बच्चों आज का ये जो क्वेश्चन है वो टुडे आज का, तो ये चलो नंबरिंग से खैर कोई मतलब नहीं, हमारा 8वां क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज का जो बच्चों क्वेश्चन है ये 2.2 ऊपर पढ़ रहा है, इस एक्सरसाइज का भी ये पहला क्वेश्चन है। क्या है 3 साइन इनवर्स x। देखो मैं 2-3 दिन इस वीडियो को अपलोड करने में लेट हो गया, 2 दिन। तो मैं आज ये मान लो कि आज इसको वीडियो को डालकर आपसे बलदा ले रहा हूं। बलदे से मतलब बच्चे कह रहे थे भैया वीडियो नहीं आई, मैं आज इसको इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा कि मैं 3 वीडियो भी नहीं डालता था इतनी बड़ी, ठीक है। और फायदा भी होगा, आप 2-3 बार में उसको देख लें, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों जब आप इसका आंसर शुरू करेंगे तो आप टेकिंग इस तरीके से डिजाइन में शानदार करके, देखो मुझे राइटिंग लिखने का बहुत शौक था जब मैं पढ़ता था, अच्छी राइटिंग लिखने का, ऐसा नहीं कूड़ा कवाड़ा समझ में ही नहीं है कहाँ गया। आप भी लिखा करो अच्छा करके। साइन इनवर्स 3x - 4x की क्यूब। तो हमने क्या करा, RHS ले लिया प्यारे बच्चों। इसमें RHS में क्या लिया, अब हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। RHS में आपको दिख रहा है ऊपर है, थोड़ा ये मैं नहीं लिख रहा हूं मैं, और RHS चलो मैं लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी बात है, एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप प्यारे बच्चों यहां पे एक लेट कर लो, ठीक है। और क्या लेट करेंगे ये आपको देखने, आपको फॉर्मूले याद नहीं तो मैंने बताया, आप इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा, इस चैप्टर से कोई फायदा नहीं मिलेगा, और आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर जो है इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप बीटेक करने जाएं, BCA करने जाएं, BSc करने जाएं, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, आपको दिक्कतें लगातार आती ही रहेंगी। ऐसा चैप्टर है ये साइन थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये हो गया। साइन क्यों रखा, क्योंकि हमें फॉर्मूला हमें पता चल गया, यहां पे साइन है तो 3 साइन थीटा वो खुद दिखता है, 3 साइन थीटा - 4 साइन की क्यूब थीटा। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम क्या आपको पढ़ा देंगे, हम जैसे 10-15 लोग आके भी पढ़ाएंगे ना तब भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, जो बताया जाए वो याद करते रहें। ये आप चल रहा स्टेप आपका पूरे तरीके से बता रहा हूं, चाहे वीडियो में 4-5 मिनट इसी बात के ज्यादा लग जाएं, क्योंकि मुझे आपको तरीके सिखाने हैं, ये नहीं कि मैंने आपको खुद करके दिखा दिया, ये रेफर कर दो 3 थीटा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं और थीटा बराबर क्या होगा यहां से, तो आप जानते साइन इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। समझ में आ गई बात। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 थीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x।
क्या यही हमारा LHS है? जी हाँ, यही हमारा LHS है। तो ये हमारा इस तरीके से प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज का 9 नंबर क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज। बच्चे सोच रहे होंगे आज तो ये पढ़ाते जा रहे हैं, आज इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। अब कॉन्सेप्ट मैंने बहुत आराम से कराए थे, तो आज थोड़ी बहुत जल्दी कर लो, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ये नहीं कर रहा हूं मैं। और प्यारे बच्चों, ये इसी एक्सरसाइज के सवाल हैं, कहीं ये ना समझा कि पता चला कि सर ने किस पर लिख के लेके आए। मैंने इसलिए लिख लिया, बार बार किताब लेनी पड़ेगी, इनके आंसर लिख दिए मैंने और बस इस तरीके से सेट कर दिया। कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैंने इसमें ना लिखे। टुडे, आज का प्यारे बच्चों ये 9th क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का ये प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्या है? 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस का 3x। x इज बिलोंग्स टू 1/2 to 1। इस तरीके से इसका मतलब कह सकते हैं रेंज देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बच्चों खुद करेंगे, अभी अभी आप पढ़ रहे थे, सेम क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया। आप लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन है ये, या फिर ऐसे लिख लें, बिल्कुल एक की तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी अभी कराया था उसकी तरह आप इसको खुद हल करें। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या है मैं वो भी लिख देता हूं, ये आप खुद करें। थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम भी बचेगा और मैं भी कुछ ज्यादा करा रहा हूं, तो मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने का और आप मौका दे देंगे। अब थोड़े इधर आ जाते हैं, जगह बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर मेरी शक्ल ना देखा कोई बात ना, हाथ तो दिखेगा, अगर थोड़ा बहुत कट भी जाए कोई बात ना। ये टुडे, आज का प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने ये चार्ट बना लिया था, मैं क्वेश्चन नंबर वगैरह गड़बड़ ना हो जाए क्रम। आज का बेटा ये 10वां क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का ये 3रा। क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे पढ़ाता आपको बच्चों, तो मैं यही ढूंढता रहता क्रम कौन सा है, कहाँ है, और बच्चों को ये पता भी होना चाहिए कौन सा क्रम किताब आपके पास होगी। तो इसलिए मैंने कहा एक पेज पर 5 मिनट का काम है, मैं परेशानी थोड़ी और अपने ऊपर ले लेता हूं। 7/24 आपको प्यारे बच्चों ये या तो फाइंड आउट करने को आएगा या प्रूव करने को आएगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, प्रूव करने को आया तो प्रूव कर दो जो आंसर आएगा। तो ये इस टाइप का भी मैं करा देता हूं। आपने देखा एक tan इनवर्स A और प्लस tan इनवर्स B का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। बोले क्या होता है tan इनवर्स A प्लस B, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिख रहा है आपको? अभी इंक सही करूंगा मैं, आप और अच्छा दिखेगा, थोड़ा मार्कर हल्का, वैसे अच्छा दिख रहा होगा, जो थोड़ा हल्का चल रहा है मेरे हिसाब से। प्यारे बच्चों 11-24 की गुणा कर लो, और अगर आपसे गुणा नहीं आती, वैसे मैं तो आपको सब बता देता, 24-11 की गुणा कोई बड़ी बात नहीं, 264 होती है, लेकिन आप ऐसा कर लें 11 से काटेंगे 24 आएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 48। 24 से काटेंगे 11, 11 सत्ते कितना होगा? 77। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब का 10-10 मिनट की वीडियो बना दी है ना, जैसे लोग करते हैं, और आप उनको बकवास चीजों को देखते भी खूब है, 8 मिनट की वीडियो खूब देर तक देख रहे हैं। तो ये मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब का कि पता चला आपको आगे और 5-5, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आपका भला हो जाए। 11-24 2 सत्ते 14, क्योंकि ऐसे भी चैप्टर हैं आप कभी भी उठा कर देखेंगे एग्जाम टाइम में, आपको क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स प्यारे बच्चों ये 48 और 77, 23 और 25, 125 हो रहे हैं, मतलब 77 से ऊपर जाएंगे 2300 हो जाएगा, और 25 264 में से 14 गए 250 बच्चे प्यारे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ये आउटवर्ड हो जाएगा, इसे काट लो, और ये प्यारे बच्चों 125 से 250 कटेगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। या प्रूव करवाए तो ये प्रूव हो जाएगा, फाइंड आउट करवाए तो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आप टेक्निकल क्वेश्चन आ गए जिनका इंट्रीगल में बहुत बड़ा यूज होना है, और क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप थोड़ा ध्यान से देखते रहें, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको और बच्चों में शेयर करते रहें अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लें, वैसे सब कर रहे हैं, दिख रहा है काफी स्पीड से भाग रहे हैं सब्सक्राइबर भी,
तो आप और थोड़ा सा मेहनत करते रहें साथ साथ, ठीक है। और ये हो गया प्यारे बच्चों, आज का तो था ये कौन सा 11, और आज इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है वो 5वां है। कौन सी एक्सरसाइज का है? तो 2.2 ऊपर हेडिंग में पड़ा हुआ है। आपको सरल करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है? सरल, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या? सरल करो, सिंप्लीफाई। देखो हमारे मैथमेटिक्स में इंग्लिश हिंदी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, ठीक है। सरल कीजिए या सिंप्लीफाई या फाइंड आउट, बस ये 2-4 इंग्लिश के शब्दों का अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आप कहीं भी पढ़ते हो और अगर आपने मेरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर में कभी भी। x बिलोंग्स टू नहीं है 0, x इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखेंगे, आप मैं भी आप इसको पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, हर सवाल को इसको और ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंटीग्रल में कई बार आएगा। क्या है ये प्यारे बच्चों इसका सवाल और किस तरीके से हम इसको करेंगे देखें। हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, आपको जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई देना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं दिखूं या ना दिखूं कोई बात नहीं है। प्यारे बच्चों 1 + x² आ गया, 1 + x² आ गया। हल कैसे करें इसको, सरल कैसे करें? देखो आप लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़, मैं रफ पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मेरा मन हमेशा से ये रहता है कि हर तरह का बच्चा पढ़ जाए, जो बिल्कुल जीरो भी है वो भी इस चीज को सीखे। और देखो मैं क्यों सोचता हूं ऐसा, हालांकि मेरा कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कामयाब होंगे, किसी को टीचर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हर टीचर यही सोचता है आपके बारे में। इसलिए सोचा जाता है कि आप हमारे लिए तो 50 बच्चे देख रहे हैं, 100 बच्चे देख रहे हैं, 200 लाइक आ गए, 100 लाइक आ गए, 80 लाइक आ गए, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन बेटा आप अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2-3 भाई बहनों में, 4 भाई बहनों में अकेले होंगे, और आपका परिवार, आपका जो फ्यूचर होगा वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। इसलिए मैं सोचता हूं चाहे आप जीरो भी हैं, आप मेहनत करके आगे बढ़ें, आप कलाम साहब जैसे लोगों से, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से कुछ प्रेरणा लें, सीखें। हम लोग भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखें, समय समय पर मोटिवेशन स्पीच भी आती है, उनसे कुछ सीखें। आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, आप जितना संघर्ष करेंगे आपको उतना मिलने वाला है। आपने प्यारे बच्चों एक कंडीशन पढ़ी होगी, क्या? बोले sin² थीटा + cos² थीटा = 1 पढ़ा है। सर्वसमीका पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी? सर्वसमीका के फॉर्मूले 1 + tan² थीटा = sec² थीटा पढ़ा होगा। बोले जी बिल्कुल पढ़ा है। और 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा पढ़ा है। बोले बिल्कुल पढ़ा है। और जब आपने पढ़ा है, देखो इंक मुझे चेंज करनी पड़ रही है, बाद में अभी एक बार मैं करता हूं, 10 सेकंड का समय लूंगा इसमें। ये आपने तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे पास 2 कंडीशंस इसमें फिट बैठेंगी। आप देख रहे हैं अगर हम साइन रखते तो 1 + sin² कुछ नहीं होता है, आप चेक कर सकते हैं। कॉस रखते नहीं, जब भी 1 - आए, इंटीग्रल में ध्यान देना है इस बात का, अगर 1 - x² आए, मैं नोट में लिख रहा हूं, आप नोट कर लें और आगे तक ध्यान रखें, वैसे छोटी बात है। अगर 1 - x² आए तो जो x से इंटरचेंज करेंगे आप साइन में कर लें या फिर किस में कर लें, कॉस में। अगर कहीं भी 1 + x² आएगा तो x इंटरचेंज किस में करेंगे प्यारे बच्चों, tan में या कॉट में भी आप कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं होगी। तो ये बात आप इसलिए देखें। अब बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये देखो ये हमारा केबल इधर आ रहा है, गिर जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 - x² हो गया, ठीक है। अब बोले आपने x की जगह आपने कोसेक क्यों नहीं रखा? अरे भाई 1 + cosec², 1 - cosec² कुछ है तो रख लूंगा, होगा ही नहीं तो क्या रखूंगा, नहीं। अब बोले आपने ये बताओ x की जगह यहां पे आपने tan क्यों नहीं रखा? आप बताओ 1 - tan² इसमें कुछ है? लो मैं ऐसे बता रहा हूं, एक मिनट, ये बार बार केबल गिर रहा है, ठीक है। सही, जब गिर जाएगा ना तो मुझे 2-3 मिनट लग जाएंगे संभालने में, इसलिए ठीक है। x है नहीं, अगर 1 की जगह 1 - tan² कुछ नहीं होता, इसलिए tan नहीं रख सकते। 1 + x² यानी x की जगह अब साइन नहीं रख सकते, क्योंकि 1 + sin² थीटा कुछ नहीं होता है। तो बस ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रखनी है। आ जाते हैं, फिर बाद में मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें।
तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहीं भी आए तो हम क्या रखेंगे, 10 रख लें या फिर हम कॉट रख लें। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या x बराबर tan थीटा, और जो tan थीटा है वो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो tan स्क्वायर थीटा है, और माइनस का 1 हो जाएगा और x की जगह भी tan थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। आपके समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ये वैल्यू बन गई। अब मैं एक काम कर लेता हूं थोड़ा सा, क्या बोले मिटाऊं कहां, चलो इसको ही मिटा लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, आप इसको देखें। इस क्वेश्चन पर मैं इसलिए समय दे रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है आपका इस तरीके का, फिर बाद में मैं आपको इसको स्पीड से लिए चलता हूं, तेजी से, और कोई तेजी नहीं करनी है। मैंने बोला वीडियो आप 2 बार में देख लें, एक बार में ना देख पाए तो, लेकिन मैं जल्दीबाजी करूंगा तो आपको दिक्कत आ जाती। कुछ बच्चों को, सबको देखना। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक कटेगा तो सेक थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये tan थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, tan थीटा। थोड़ा ब्रैकेट छोटा कर लेते हैं, और अब ये आपका सिंप्लीफाई होने जा रहा है। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सब आप जानते हैं। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये tan इनवर्स हो गया, कॉस एलसीएम ले लो तो 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे से कॉस अगर लोगे आप तो ये साइन थीटा हो गया, और इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा लो, ये कट जाएगा। समझ में आ गई बात। अब कटने के बाद क्या बचा, थोड़ा इधर कर देता हूं, बस लास्ट लाइन बची है क्वेश्चन की, आप ऊपर देख लें। ये tan इनवर्स, ठीक है, अब ध्यान से देख लें, वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसका ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये 1 माइनस कॉस। अब कॉस में एक काटने वाला फॉर्मूला लगा दें। बोले एक काटने वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लगा देते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगेगा, कॉस वाला नहीं लग सकता इसमें। ठीक है, थोड़ा देख लें, अगर कट गया हो तब भी ध्यान से देख लें। नीचे साइन थीटा बचा, इस साइन थीटा को हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये आपने पढ़ा होगा। ये प्यारे बच्चों 1 से 1 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन ऊपर, साइन से साइन कटेगा, एक साइन बचेगा, ये बचेगा tan थीटा बाई 2। कितना बचेगा, tan थीटा बाई 2। और क्या हुआ भाई, ये रेफर हो जाएंगे 1/2 थीटा, और ये जो थीटा का मान है वो कितना है, tan इनवर्स x। कितना है, tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से आपका सवाल चाहे प्रूव करने को आए, चाहे आपका फाइंड आउट करने को आए, या सिंप्लीफाई करने को आए, हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। कुछ बच्चों के दिमाग में आई, एक बार और बता दें, थोड़ा खिंच गया क्वेश्चन, मतलब समझाने के चक्कर में। ये हो गई वैल्यू, ये हमने बता दी, 10 को रखना है, सब पता है आपको। ये 1 माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस में लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन वो माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन थीटा का भी लगाते हैं हाफ वाला, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लगा दिया। देखो साफ आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आप सुन ले, केवल tan थीटा बाई 2 और इससे कटेगा थीटा बाई 2, 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स x। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में मैंने ये आपको आज का 11वां और कुल मिला के एक्सरसाइज का ये 5वां क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का कराया था। तो ये प्लस माइनस वाला जो आज मैंने बताया था आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन रखना है और 1 प्लस में tan रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरा इंटीग्रेशन कम से कम एक एक सवाल में, एक एक इंटीग्रेशन में ये 80 80 70 70 60 60 क्वेश्चन होंगे, इस पर आधारित चेंज होंगे, ऐसा नहीं एक से होंगे, लेकिन आपको सब याद रखना है, कम से कम 70 70 क्वेश्चन। अब बोले आज का क्वेश्चन, बोले 12 नंबर, ठीक है, और क्या है वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक और इसी तरीके का ले लेते हैं, और आज का क्वेश्चन 12 है, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है
वो थोड़ा इधर लिख लूं मैं, ऐसे लिख लूं, फिर जगह कम पड़ जाती है। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हालांकि कोई दिक्कत ना, मिटा लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। एक्सरसाइज का है ये 6 नंबर, क्रम आपका, हाँ ठीक है 6 ये, ठीक है। अब आप देखें, आपको सिंप्लीफाई करना है, ये भी क्या करना है, सिंप्लीफाई, सरल केस, ये सिंप्लीफाई जो भी लिखना चाहें लिख लें, सरल करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/x², देखो इसी का यूज होना है। अब मैं आपको बता दूं, बोले आप इसको बता रहे हैं, अगर आपने ये इनवर्स क्लियर कर लिया तो ये मान लीजिए इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो जैसे मान के सपोज मान के चलिए 2 पेज का क्वेश्चन है इंटीग्रल का, तो ये मान के चलो कि उसमें 1.5 पेज 75 से लेके 80% क्वेश्चन में यही चलता है, बस 20% में इंटीग्रल लगता है। इसलिए इस चैप्टर का यूज बहुत जरूरी है। मतलब आप मान के चलिए 2 पेज में से 1.5 पेज यही सेम टू सेम छाप देंगे आप। अब मान लो इस पर इंटीग्रेशन पूछ ले और यहां पर dx लगा दे, तो आप कंडीशन को केवल जिस तरीके से इनवर्स पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको करना है, करना कुछ नहीं है आपको, केवल इसी तरीके से क्वेश्चंस में सेट कर देना, बस लास्ट में इंटीग्रल सिखाना होता है। इसलिए इस पर मेहनत करें, क्योंकि ये सब सवाल आपको फिर करने पड़ेंगे, वहां जाकर जो अच्छे से पढ़ लेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं, बोले अब आपको फाइंड करना है ये tan इनवर्स 1/x। अब मैं आपको बताता हूं, बोले क्या, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें, इस चिड़िया पे ध्यान दें, ठीक है। x की जगह क्या रख सकते हैं हम, अभी मैंने आपको एक स्क्रिप्ट सर्व समीकरण बताई थी बहुत आसानी से पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या बताई थी कि जब 1 - x, ध्यान से सुना दोबारा, 1 - x² हो तो x की जगह sin थीटा, 1 + x² हो तो x की जगह क्या, tan थीटा, और x² - 1 हो तो x की जगह क्या, sec थीटा। वो आप सब समीकरण से चेक कर सकते हैं, कितना लिख लें, sec थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा ये sec इनवर्स x। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये आता है हमें, आता है तो भाई औरों को समझने दो, ठीक है। मैंने बताया सबका अपना अपना परिवार होता है, हर बच्चे पे अपना परिवार टिका होता है, इसलिए हर बच्चे को देखकर ही पढ़ाना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत ये मान के चलिए आप, ये एक टीचर का कर्तव्य नहीं है कि हर बच्चे की तरफ नहीं देखना। अब हमें क्या, हम तो इसको पढ़ाएंगे, इसी चीज को 2 मिनट में बता सकते हैं, कोई इससे मत फायदा क्या है हमारा, ना आपका फायदा ना हमारा फायदा, फिर पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। sec² - 1, आप अभी पढ़ रहे थे, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, पढ़ा था आपने अभी 1 मिनट पहले। तो sec² - 1, तो ये बच्चों क्या बचेगा, tan² थीटा, ठीक है। ये ध्यान से देखा, सर्व समीकरण वाले सवाल ये सब इंटीग्रल में आएंगे। tan से tan कटेगा, ये बच्चों tan इनवर्स, और tan से मतलब ये 2 है, आप जानते हैं घातांक करनी चैप्टर आपने 8th में पढ़ा होगा, ये हटेगा, tan बचेगा, और tan मतलब 1/2 चला जाएगा, और tan के बाद ये क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। सही है बच्चों, और tan और ये cot, तो ये तो बहुत आसान बात हो गई, क्योंकि इसको हम बहुत आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं π/2 - थीटा में, ठीक है। बस ये सवाल होने वाला है, ये रेफर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। π/2 क्या बचेगा, थीटा, और आपको पता है π/2 - थीटा, थीटा का मान कहाँ है हमारा, sec इनवर्स x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रूव करवाएं तो प्रूव हो जाएगा, फाइंड आउट करवाएं फाइंड आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करवाएं सिंप्लीफाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 6 जी, बिल्कुल π/2 - sec इनवर्स x इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज आप देख रहे हैं लगातार वीडियो बनती जा रही है, आप इसको पूरा देखें और बच्चों में भी शेयर करें। ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, मैंने उसी तरीके से शांति से इस चैप्टर को कराया है, और बस ये है कि आप सभी बच्चों में शेयर करें, अपना भला करने में ना लगे रहें, थोड़ा औरों का भी भला कर दिया करें। कभी कभी हमारा भी अच्छा लगता है कि बच्चे सब देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छा लगता है कि अगली वीडियो भी बनाई जाए। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन
बच्चों टुडे यानी कि आज का जो क्वेश्चन नंबर है ये इस वीडियो का वो है नंबरिंग में 13 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है बच्चों 8वां। कौन सा? 8वां। क्या क्वेश्चन है? फिर से आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है यानी सरल कीजिए। आप लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x माइनस साइन x। अभी और भी लॉन्ग क्वेश्चंस करा रहा हूं। और एक बात और है बच्चों, देखो मैंने इसमें बीच बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं भाई? बिल्कुल सिंपल है इसलिए आपको छोड़ दिए हैं और कोई बात नहीं है। और आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये करना है, ठीक है? छोड़ना कुछ नहीं है कि साहब छोड़ दिया, ठीक है? एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। अब हम देखने चलते हैं क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अपनी आंखों में बसा लो। ये मान के चलिए क्वेश्चन इंडिकेशन जब मैं कराऊंगा तो कम से कम 20 बार इस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन चेंज कर करके आते हैं। कैसे होता है बताते हैं। इंटीग्रल में कुछ अंतर नहीं होगा, बस इंटीग्रल का साइन और बस dx और फॉर्मूले उसके, बस बात खत्म। तो मतलब एक पेज का अगर क्वेश्चन है तो ऐसा मान ली 75% में आपको ये होना है और 10-20% में इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल बहुत कम। चलते हैं tan इनवर्स। बच्चों तरीके तो इसके कई हैं। मैं अगर चाहूं तो इसको 2-3 तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता सकता हूं। आप यहां से cos को उठा लो। बोले ये क्या कह रहे हैं? cos को कॉमन ले लो प्यारे बच्चों। क्या? सॉरी, x है तो x ले लो। cos कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। और ये क्या बचेगा? sin x बटे cos x। ये 11th क्लास त्रिकोणमिति में भी सब है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x से गुणा कर लो और x से भाग कर लो, फिर भी कोई बात नहीं है। वो बात है कि cos को अगर मान लो गुणा करेंगे तो गुणा बाहर आ जाएगी, भाग करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, sin बटे cos tan हो जाएगा, ठीक है? या डायरेक्ट लिख लो, कोई बात नहीं है। यहां पे गुणा भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो cos तो बाहर आ जाएगा और जब भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये कैसा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों एक बचा और ये tan x। कोई कमी नहीं आएगी आपको, ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप क्लास में जहां भी पढ़ते हैं वहां नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका जो आपको प्रूफ नहीं करवाया ये, अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब आप देखें, थोड़ा मैं आपको मार्कर थोड़ा सा सही कर लूं, ये ठीक है बच्चों। यहां पे अगर मैं 1 मानूं तो कोई बात है क्या? नहीं। और सॉरी गलती हो गई है, वैसे कोई गलती नहीं है। ये सर्किल कर लो, इसकी वजह बताओ। यहां पे 1 मान लो, कोई बात नहीं है, ठीक है? और आप सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, काबिल हैं, पूरे दिन फोन चलाते रहते हैं। और फोन केवल मैं अभी बता रहा था जब ही चलाएं जब आपको जरूरत हो। 1 का मान 1045 होता है। क्यों लगाया अभी आपको पता चल जाएगा। माइनस 10x और ये 1 प्लस 1 का मान कितना होता है बेटा? 1045 और ये हो जाएगा 10x। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो हो जाएगा 10a माइनस b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है? तो ये हो जाएगा बच्चों π/4 माइनस x का फॉर्मूला। बोले ये क्या बोल दिया? बोले ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस b का, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a, इसलिए ये एक हमने लगा लिया था बस, ठीक है? तो एक की गुणा किसी में कर लो, कोई बात नहीं। ये हो गया tan इनवर्स। सॉरी, रेफर कर दो डायरेक्ट, काट के नहीं दिखाते हैं बच्चों, नियम के अनुसार ठीक नहीं है। π/4 माइनस x और प्यारे बच्चों π/4 और x की वैल्यू कितनी है? हम चलो मानना नहीं है ना, डायरेक्ट है ये तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि x में दिया हुआ है फाइंड आउट। तो ये हमारा π/4 से क्या हो जाएगा? x।
ठीक है, यही आंसर आपको। और ये देख लो आप, 0 से पाई बाई पाई के बीच में आएगी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 14 नंबर एक्सरसाइज का आगे, और संभवतः वीडियो आप ध्यान से देखें, नोट्स जरूर बनाएं, रजिस्टर साथ में रखें। नहीं देखेंगे आप अपना कैरियर खराब कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का कैरियर खराब करना ना समझें कि उनका खराब कर रहे हैं या किसी टीचर का कर रहे हैं। नुकसान आपका है सब कुछ, इसलिए बिना रजिस्टर के तो पढ़ाई ही ना करें। चाहे 30 मिनट की वीडियो देखें, आप नोट कर लें, फिर चाहे शाम को देख लें अगली। ठीक है, तो देखो ये वीडियो, अब इस वीडियो का अगला आज का 14 नंबर, और भाई ये जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, 10। इस एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 10वां क्वेश्चन, ये भी आपको प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है। क्या, अब आप देखते रहो। देखो मैं एक आध क्वेश्चन ही गैप कराया मैंने, और मैं देखो इस वीडियो में तीनों एक्सरसाइज विद के कराने की कोशिश कर रहा हूं एक ही एक्सरसाइज में। आप बस इसको पूरा देख लेना, और अगर अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर किया करो। हम लोगों का थोड़ा सा देखो, कुछ हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ हमें भी ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अगर आप वीडियो को अच्छे से लाइक करते हो या शेयर करते हो, खुशी होती है। बाकी कोई हमें शौक नहीं है जो इतना मेहनत कर करके वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, सेटअप बना हुआ है, इतना अच्छा खासा सेटअप बना रखा है हम लोगों ने, तो ये कोई शौक नहीं है हमें इसका। ठीक है, अब इसको हमें बच्चों फिर से फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ऐसे कह सकते हैं। सिंप्लीफाई लिख लो, सिंप्लीफाई, या फिर आप लिख लो सरल कीजिए। अब बोले फॉर्मूला देखते ही हमें पता चला। देखो प्यारे बच्चों एक चीज आप इसको ध्यान से देखें, ये जो ए है ना, ए इसको हटा भी सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस ए को भी हटा दो, मैं हटा दे रहा हूं, ये भी नहीं है मान के चलो। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा। तो एक हो सकता है, कितना हो सकता है, एक। बस मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब समझ लेना आप क्या है। क्या है क्वेश्चन, ए की क्यूब। ठीक है, अगर एक हुआ तो क्या करेंगे, देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये आपको देखते ही शकल, इसका जो शेप देखते ही पता चला होगा, ये 3 वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 3 वाला। बोले 3 वाला क्या होता है, ये 3 वाले क्वेश्चन का मतलब है बेटा कि 3 tan a माइनस 10 की क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ओह समझ में आ गया, बोले tan 3 थीटा वाला क्वेश्चन है। तो x की जगह हम क्या मान सकते हैं, a tan थीटा मान लो, जो इसमें नहीं है वो मान लो। समझ में आ रही है बात। ठीक है, x की जगह a tan थीटा मान लो। अब आप कहेंगे a क्यों माना, मैं यही तो बता रहा हूं। अगर यहां a नहीं होता तो a की जगह 1 होता ना, 1 तो गुणा में लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिखते, बस ये ध्यान रखना। a है तो a लिख लो, a नहीं है तो a1 लिखो। तो ये x अपॉन a बराबर tan थीटा, और प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a है। देखो काम की बातें देखा करो यूट्यूब पे, है ना, और फोन जितनी देर आपको पढ़ना है टीचर से उतनी देर फोन का यूज करें, ज्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कहीं आप उल्टी सीधी वीडियो, पता चला हंसने हंसाने वाली तमाम यूट्यूब पे टिकटॉक पे तमाम खिलखिलाने वाली वीडियो पड़ी हुई नहीं देखते रहे। जिंदगी नहीं बनने वाली है उनसे, यूट्यूब पर बर्बाद करने वाले भी लोग हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, जो आपको केवल दांत फड़वा फड़वा के आपका कैरियर खराब कर रहे हैं। बात ठीक है कि हंसना जरूरी है जीवन में, इतना भी नहीं कि आप हंसते ही रहें 24 घंटे। ठीक है, जहां जहां एक्स वहां वहां ए tan थीटा। क्लियर, ठीक है भाई। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें आ रहा है क्वेश्चन में। दोबारा से एक बार चेक कर लूं। एक्स की क्यूब है,
ये गलती हो गई है बच्चों, थोड़ा सा गलती कुछ नहीं है, मुझसे सवाल गलत लिख गया है, चलो कोई दिक्कत ना है, स्क्वायर कर लो, है ना, स्क्वायर कर लो। वो कॉमन लेने में दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने दोबारा देखना पड़ा। ए स्क्वायर और ए की क्यूब और ये भी ए की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ए की क्यूब तो ले लो यहाँ से कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लो ए की क्यूब, तो ये कितना बचा 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा 10 की क्यूब थीटा। थोड़ा सा खींच लो इधर, ठीक है। नीचे से देखते हैं ए की क्यूब और एक गुणा में घाते जोड़ेंगे, ए की क्यूब यहां से आगे कितना बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। ये देख लो आप, बस बात बन गई, यहीं पे सॉल्व कर दो। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या बचा, अब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ये भी यहाँ पे एक चीज और हटा लो, x और ये स्क्वायर, ठीक है, दोबारा चेक कर लो, ठीक है। अब 3 tan थीटा माइनस 10 की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है tan 3 थीटा का, ये रेफर, ये 3 थीटा बचेगा और 3 थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x अपॉन ए, आप अपना आंसर शीट में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हमने आपको सॉल्व करा दिया, समझ में आ गई बात। तो वीडियो भी आप थोड़ा बहुत देर, मैं भी पानी पी लूं, अभी आधा भी वीडियो हुआ है मान के चलिए, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अभी तो 14 क्वेश्चन हुए हैं। आराम से, ऐसा लगना चाहिए क्लास में पढ़ रहा है, ये नहीं कि पानी अलग जाकर पीना, क्यों पिया भाई, पानी कौन नहीं पीता है, इसलिए सब आप भी पी लो। वैसा खड़े से पानी नहीं पीना चाहिए, मैंने पी लिया है, मैच पैच खेलते हुए भी पी लेते थे, वैसा सही नहीं है, आप ना पिया करें, हम भी नहीं पियेंगे आगे से, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आनंद आएगा। आज वीडियो बहुत आराम से बना रहा हूं मैं, और बच्चे सोच रहे होंगे मौज आ गई, पूरा चैप्टर की एक्सरसाइज तीनों निकाल दी इन्होंने 3 घंटे या 2.5 घंटे की वीडियो में, है ना। अरे आप 2 बार में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आधे घंटे की वीडियो डालता, मान लो तो 6 वीडियो डालता, तब आपको पता चला हफ्ते में 2 वीडियो डालता तो 3 हफ्ते में पड़ती 6 वीडियो, ये एक ही दिन में ना डाल दो सब 14। आज का क्वेश्चन नंबर 15 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं, कौन सा है 11 बच्चों, कौन सा 11, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। देखो 1 सेकंड और लूंगा मैं, थोड़ा इंक कर लूं इसमें, ठीक है। तो क्लास जो होता है आपका ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट का घंटा, अगर आप हम 50 मिनट भी पढ़ाते हैं तो 35-40 मिनट पढ़ा पाते हैं, क्योंकि आप उसमें लिखते भी हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ के तो अगर हम यहाँ तो ऐसा मान के चलिए 30-35 मिनट भी पढ़ा दिए तो क्लास के 1 घंटे से ज्यादा है, क्योंकि आप अगर हम 30 मिनट लिखेंगे तो 20 मिनट आप भी तो लिखोगे क्लास में, तो इसलिए 1 मिनट आराम से वीडियो रोक के आराम से देखा करो। ये नहीं कि आप 2-3 घंटे की वीडियो एक बार में देख रहे, आराम से घूम लो फिर आप देख लो। ऐसा हम भी अभी पानी पिया, आप भी आराम से देखा करो, जल्दीबाजी नहीं। 11 नंबर क्या है क्वेश्चन भाई, आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है tan इनवर्स 2, क्योंकि इंक हल्की हो जाती है ना तो थोड़ा कम दिखाई देता है पीछे से, जो बच्चे देखते हैं स्क्रीन में। फाइंड आउट करना है कह रहे हैं ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी चेक कर लेते हैं, मतलब हम कह सकते हैं इसके बराबर ये क्या होने वाला है, ठीक है। tan इनवर्स सिंपल क्वेश्चन है, बीच बीच में सिंपल भी डाल दिए, जरूरी नहीं है सब टेक्निकली हो। 2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, नीला मार्कर
साइन इनवर्स 1/2, तो ये 1/2 किसका मान होता है? 30 का। तो साइन इनवर्स साइन 30 करेंगे तो इस पूरे की जगह क्या बचेगा? क्या बचेगा? π/6, क्योंकि 30 को क्या कहते हैं हम? π/6। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब बोले अब बताओ आगे क्या होना है इसमें, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा? आप बस आंसर आ गया आपका, अब क्या होना है? 2, इससे इसे काटेंगे 3 बचेगा, cos π/3। और आप सभी जानते हो tan इनवर्स, ये 2 हो गया। cos 180/3 का मतलब 60 डिग्री हो गया, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है वो भी आप जानते हैं, 1/2। ठीक है, इससे ये कट गया तो क्या बचा प्यारे बच्चों? तो जो मैंने आज पहली एक्सरसाइज कराई थी देखो उसका यूज हो गया यहाँ पर हल्का फुल्का। और ये प्यारे बच्चों tan में 1 किसका होता है? चाहे तो आप एक लाइन बढ़ा के दिखाते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख लें, इतनी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका इतना छोटा क्लास नहीं है। क्या हो गया? tan 45। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से, बहुत तेजी से। आज का 16वां, ठीक है, और या क्रम जो भी हो, एक आध इधर उधर हो गया हो उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैंने पेज पे लिखा था, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो जाता है। तो आज का 16 है, संभवतः 16 ही है। एक्सरसाइज के नंबर में सही लिख रहा हूं क्योंकि वो मुझे जरूरी है थोड़ा सा लिखना। ठीक है, एक्सरसाइज का लिखना मेरा मुझे आज सही से लिख रहा हूं मैं, इसलिए कि आप ढूंढेंगे घर जाके। वैसे क्रम से कोई मतलब नहीं है, आप देखें या ना देखें। देखो माइंड में कोई क्रम थोड़ी बन जाएगा कि ये क्वेश्चन इस नंबर पे है। क्या है? अब आपको इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम, पेपर में आने वाला। और एक्सरसाइज का है ये बच्चों 13वां। क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 1/2। tan, देखो मैं क्वेश्चन ध्यान से लिख रहा हूं क्योंकि अगर गलत हो गया, बाई चांस नीचे जाके प्लस माइनस गलत दिखा तो हमें फिर बैक में आना पड़ेगा। बैक में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें कि कोई गलती क्वेश्चन लिखने में ना हो। 1 + y²। ठीक है, और क्या क्या है भाई इसमें? और है प्यारे बच्चों, यहीं लिख देता हूं। ठीक है, x का जो मॉड्यूलस है वो <1 है। ये आपको संकेत दे रखे हैं, इनके आप क्राइटेरिया में आप आने चाहिए, इनसे अलग नहीं, रटना नहीं है कुछ भी। और एक्स वाई का मल्टीपल 1 से छोटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं। देखो 10% भी बच्चे ऐसे नहीं होते जो बिना कराए कर लेते हैं। अब एक बार सीख लोगे आप खुद अपनी आप स्पीड बन जाएगी। सभी स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। बोले आप क्या करें, खतरनाक क्वेश्चन है। कुछ बच्चों के दिमाग में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, नहीं भाई ये एंगल सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आई, मैंने अभी शायद लास्ट वीडियो में 3 नंबर प्रॉपर्टी में आपको ये सब प्रूव कराए थे। सब प्रूफ, पूरा प्रॉपर्टी प्रूव करा चुका हूँ 3 वीडियोस में, ठीक है। मैं जल्दीबाजी नहीं करता हूँ पढ़ाते समय, है ना। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें बच्चों लेट कर रहे हैं x बराबर क्या, 10। अब तुम्हारे दिमाग में ही बोले क्या आपके घर की सरकार है, आपने 10 लेट कर लिया, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 10 रखें या फिर कुछ और, तो भाई 10 ही रखेंगे, तो बस रख लिया। तो प्यारे बच्चों थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स x। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है क्या हुआ। देखो इधर आ जाओ, आराम से इधर आ जाओ, ठीक है। tan तो ये हो गया आपका, समझ में आ रही है बात। ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये एक बार और चेक कर लो, इनवर्स है क्या, नहीं इनवर्स, सही यही क्वेश्चन, ये इनवर्स देख रहा था मैं, 1/2। प्यारे बच्चों ये साइन इनवर्स चल रहा है, ये 2 हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब जल्दी से पुट कर देता हूं मैं, क्योंकि सवाल में आगे का स्टेप समझने वाला है ये, सो तो मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख देता हूं। वो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा जगह मुझे बढ़ानी पड़ेगी। ये सब लॉन्ग में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में, 8 नंबर में तो नहीं आएंगे। 10 और इंटीग्रेशन में होता तो बस इस पर इंटीग्रल और dx लगा होता और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। और एक वैल्यू और यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये जो बाई चल रहा है
ये टेन थीटा लिख लिया, तो इसकी जगह टेन आप और कुछ लिख लो, जैसे लिख लो टेन अल्फा लिख लो, ठीक है। और ये अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, क्योंकि वो वाई है। तो यहाँ पे जो हमने वाई की जगह माना था, यहाँ पे अल्फा मान लें, दोनों अलग अलग हैं, वरना एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये साइन इनवर्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। वाई की जगह हमने उधर वाला मान लिया, एक्स की जगह इधर वाला पार्ट मान लिया, अल्फा बीटा मान लो, जो भी मानना है मान लो, ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है, सभी आप जानते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और अगर आप थीटा मान ले, दिक्कत ये आती है, भी थीटा में होता, गलत हो जाता। 1 माइनस टेन स्क्वायर ये होता है cos 2 थीटा का अल्फा का, सॉरी, फॉर्मूला, ठीक है। अब बोले क्या बना, ये कुछ नहीं बना, बस आपका आंसर आने की तैयारी कर रहा है। ये 2 थीटा बचेंगे, ये 2 अल्फा बचेंगे, प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात। एक लाइन और लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोले, जब 10 है तो हम देखते हैं 10 में ऊपर लिख लें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, और 2 कॉमन लेके ये हो जाएगा थीटा प्लस, क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस, सॉरी, अल्फा। ये आ गया, कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा। और इसका आंसर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो मैं बता देता हूं। थीटा प्लस अल्फा आ गया। अब इस थीटा प्लस अल्फा की जगह हम चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं, क्या, टेन, थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, चेक कर लो। और अल्फा का मान कितना है, टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका, आप देख रहे हैं, ये कंडीशंस हमारी क्या बनेंगी, ये आंसर बचेगा, ये 10 रेफर हो जाएगा। हालांकि इसकी एक कंडीशंस और है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, समझ में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तेजी से आप नोट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा समझा दूं, चलो। एक की जगह आपने 10 इनवर्स मान लिया, ठीक है, एक की जगह आपने 10 अल्फा मान लिया, हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, और ये साइन 2 का, ये कॉस 2 का, इससे ये काटा 2, और ये 2 कॉमन लेके इससे काट दिया अल्फा प्लस। बोले अब कहां पहुंच गए हम, ये 10, इस थीटा की वैल्यू यहां से वापस कर दो, इस अल्फा की वैल्यू यहां से कर दो, ये 10 इनवर्स, ये आपका रेफर हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, बस ये है। अब हम चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है, 15। एक 14 नंबर नहीं लिखा है मैंने इसमें, आसान क्वेश्चन है बहुत, आप खुद देख लें। नहीं हो मुझे मैसेज कर दें, अगली वीडियो में फिर बना दूंगा, वरना नई टॉपिक पर बना देंगे अगली वीडियो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 आज का, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 15। देखें, प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, बराबर 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान आपको निकालना है। देखें, ध्यान से देखें, और जगह आप सेट करते जाएं, कंडीशंस को ध्यान से देखते रहें। और थोड़ा इधर कर लो, देखो केवल राइटिंग दिखनी चाहिए, राइटिंग दिखती रहे, एक बार को मेरी फेस चाहे कम दिखे। 10 इनवर्स आपने क्या करा, ये आपको फाइंड करना है। पहली बात तो एक्स की वैल्यू तो एलएचएस आरएचएस साथ रखने पड़ेंगे, सिंपल करना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको याद होना चाहिए, क्या, जो आपको पता है आप ध्यान रखो, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं। 10 इनवर्स, ये पूरा प्यारे बच्चों ए का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, ए का। किसका काम करेगा, ये ए का। इंक सही कर लो, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है, ये किसका काम करेगी, वी का। किसका, बी का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नीला मार्कर कहां है, ये
ये इंक निकल गई थी इसकी, चलो बाद में देख लेंगे। ये ए और ये बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी, तो क्या होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी, ए ठीक है प्लस बी अपॉन 1 माइनस 1 माइनस ए बी। समझ में आ रही बात, बराबर पाई बाई 4। ठीक है, अब क्या होगा उस पर ध्यान दो। टेन इनवर्स, आप नीचे से एलसीएम ले लो, कितना x माइनस 2 और x प्लस 2। ध्यान से देखें, थोड़ा स्टेप बड़ा है, सवाल बड़ा नहीं, स्टेप बड़ा है। x माइनस 1 x प्लस 1, जब ये इधर आएगा तो x माइनस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा, और आपकी जान पहचान वाली कैलकुलेशन आ गई जो आपने 8th 9th में पढ़ी होगी। नीचे से भी आप एलसीएम ले लो इसका, ठीक है, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2 और x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर, इससे ये कट जाएगा, तो हम इसको डबल पार्ट बना लेते हैं व्हाइट बोर्ड का, इधर कर लेते हैं, कैलकुलेशन हम सेट कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों इसके बराबर चल कितना रहा है, पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 क्या है, ये टेन इनवर्स बहुत छोटा सवाल है, अब ये कुछ भी नहीं है, इसमें आप गुणा करना सभी जानते हो, मैं भी कर देता हूं, आप भी कर लो। x की गुणा कर लो, तेजी से कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, और इधर भी कर देता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है, प्लस के x माइनस के 2, उसके नीचे इधर जस्ट नीचे कर देता हूं मैं इसी तरीके से। x ये आपको आता है सबको, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। क्या लिख दिया देखो, मैं लिख रहा हूं तो भाई आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, अब दोबारा समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, इसकी गुणा कर दी, वो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, प्लस। कुछ कट रहे हो तो काट लो, और बराबर में क्या चल रहा है इसके, देखो ये देख लेना पाई बाई 4, कट भी जाए तो ध्यान रखना। कुछ कट रहे होंगे, देखो ये 2x है, 2x कट गए, ये x है, x कट गए, और ये कितना बचा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4 अपॉन, यहां पे भी प्यारे बच्चों ये कट गया, और ये कितना हो गया माइनस का 3, और ये बचा पाई बाई 4। ये 10 उधर ले जा रहे हैं, तो ये 10 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये 10 इधर जाएगा, 10 45 का मान क्या होगा, 1, और 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना होगा, माइनस 3, और 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा, जब माइनस 4 उधर जाएगा प्लस यानी 1, और x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/2, और x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। ये आपका आंसर, चेक कर लें। ठीक है, दोबारा चेक कर लें एक बार पूरा सवाल क्या है। x माइनस 2 एक्स प्लस 2 का एलसीएम लिया, और हमने एलसीएम लेके इसको कट कर दिया, 8th क्लास वाली गुणा कर दी, इनमें सब में और इनमें सब में, प्लस माइनस का ध्यान देना, जो कट गए काट दिए, जो बच गए बचा लिए। 10 इधर जाएगा, 45 1 हो जाएगा, गुणा कर दी बस कैलकुलेशन में, -3, ये -4 उधर प्लस जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2, और जब रूट लगाएंगे x का तो कितना हो जाएगा, 1/√2। समझ में आ गई बात। ये भी जानते हो कि प्लस माइनस कहां से आता है, धाराचार्य से आता है। कहां से, धाराचार्य। तो मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान रखें। आज का 17वां और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। अब पढ़ते रहिए आप ध्यान से, एक एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूं। एक तरफ से पूरी एक्सरसाइज आज मैं फिनिश कर रहा हूं, अभी विविध पे लेकर जाऊंगा, अभी 2 चल रही है ये। और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, और अपने जो बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ के दोस्त, उन लोगों को भी अवगत कराते रहें कि अगर आपको घर पर पढ़ाई करनी है तो टारगेट क्लासेस चंदोसी का जो यूट्यूब चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। आज का 18वां क्वेश्चन और एक्सरसाइज का
अब बच्चों हम जो आ गए आज एक्सरसाइज पे वो विविध एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है। और भी आप उसके क्वेश्चन कर लें, आसान आसान क्वेश्चन है। आज हम आ गए विविध पे। विविध, और विविध का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, क्या होता है? मिसलेनियस। क्या होता है? मिसलेनियस, ठीक है। तो समझ रहे होंगे मिस क्यों लिखा है, लो इस तरह लिख लो बस, ठीक है। मिसलेनियस क्या होता है, मिक्सचर किसे कहते हैं, पूरे जो दो एक्सरसाइज हुई उनका निचोड़ इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। देखते हैं किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। आज का 18वां क्वेश्चन और एक्सरसाइज का ये तीसरा क्वेश्चन। बोले पहले तो क्यों नहीं कराए, पहले तो इसलिए नहीं कराए, सिंपल है, सही है। मिसलेनियस में बहुत सिंपल भी तो होंगे जो अब तक पढ़े। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से लिख लें, 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और टेन इनवर्स 24/7। ये 3-4 क्वेश्चंस और देख लें, उसके बाद हम टॉपिक में चलते हैं। प्यारे बच्चों इस सवाल में आपको क्या करना है, मैं ये देख लूं, प्रूव करना है। ये बच्चों प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है? प्रूव। और इसमें मैं आपको ना 2 फॉर्मूले आपको यहीं पे लिखा दे रहा हूं, नंबर 1 फॉर्मूला और नंबर 2 फॉर्मूला। हम सपोज दैट इसमें बच्चों LHS लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? LHS, ये वाला। तो 2 साइन से वो 10 ट्रांसफर करना है। तो पहले तो एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 साइन इनवर्स x का लगा लो, चाहे कैसे भी लिख लो, साइन इनवर्स 2x √1 - x², जो मैंने परसों से मतलब लास्ट प्रॉपर्टी में आपको प्रूव कराया होगा। तो जो 2 से निकल के वो साइन में पहुंचेगा, साइन से 10 वाला लगा लें। क्या? साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x/1 - x²। इन 2 फॉर्मूलों का यूज कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। देखें क्या है, 2 साइन इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे, तो हम लगा लेते हैं, सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, दोनों मैंने एक बार में लिख दिए। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 × 3/5 इंटू, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, वो फॉर्मूला प्रूव कराया होगा 2 sin x cos x वाला, तो cos को 1 माइनस कर देते हैं। याद रखो 1 - x की वैल्यू 3 यानी 9/25। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये तो चल ही रहा है सवाल। साइन इनवर्स 6/5, ठीक है। 25 - 9 16 यानी 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। दोबारा चेक कर लें जी। साइन इनवर्स 24/25। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर इतना आपके समझ में आ गया तो एक स्टेप और लिख देता हूं बस यहां पे। चलो ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। आपने देखा कि साइन से 10 ले जाना है, हालांकि 10 से साइन भी ला सकते हैं, लेकिन हम साइन से 10 लेते हैं जब LHS या RHS नहीं लेते हैं हम। दोनों तरीके हैं, कैसे भी कर लें घर जाके। क्या फॉर्मूला? x/, तो x की वैल्यू अब कहां? ये वाली। x की वैल्यू कितनी है? ये वाली। तो tan इनवर्स, इंटरचेंज कर रहे हैं दूसरा फॉर्मूला, x/x मतलब 24/25, 24/25 और 1 - x²। तो 1 - x² का मान कितना होगा? x का मान 24/25 का होल स्क्वायर। बच्चे कहते हैं कि स्क्वायर कैसे निकले, मैं बहुत ट्रिक बताऊंगा अभी चैनल पे, और भी चीजें कुछ आएंगी तो आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा सबकी। 24/25 ये हो गया, ठीक है, और अपॉन में लिख लो। क्या? 24 का स्क्वायर बच्चों होता है आपका 576 और 25 का होता है 625। तो 625 में से 576 जाएंगे ना, तो ये अंडर रूट में जो बचेंगे वो 49 बचेंगे। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का 625, 625 माइनस 576 कितना हो जाएगा? 49, और ये नीचे 625 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब लास्ट स्टेप यहां करा देते हैं, बस आंसर हो गया आपका tan इनवर्स 24/25
7/25 अंडर रूट से निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 और ये 25, इससे ये कट जाएगा, तो ये बच्चों कितना बचेगा tan इनवर्स 24/7। क्या यही हमारा RHS है? जी हाँ, यही हमारा RHS है। एक बार और इंक सेट कर लेता हूं और उसके बाद 3 क्वेश्चंस और देखें। मैंने बच्चों को उस दिन बताया था उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने इसमें कुछ लगा दिए हैं, और भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप केवल मेहनत करते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस मिसलेनियस में भी अच्छे दिए हुए हैं और अच्छे से आप देख रहे होंगे और बच्चे पढ़ रहे होंगे तो ये भी समझ रहे होंगे मैंने जो 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं बीच में वो बहुत सिंपल वाले हैं, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं जो कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। आज का 19वां क्वेश्चन और एक्सरसाइज का कौन सा 10वां क्वेश्चन, विविध एक्सरसाइज का 10वां। तो एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स 1 + sin x, ये बच्चों अंडर रूट में है ऊपर, और ये 1 - sin x, ठीक है, अपॉन 1 + sin x माइनस 1 - sin x, ब्रैकेट लगाते हैं यहां पे, ठीक है, बराबर आपको प्रूव करना है या फाइंड आउट करना, ये मैंने नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं मैं लिख लेता हूं। प्रूव करना मान लो या फाइंड आउट हो, तो फाइंड आउट तो आप जानते हैं वो आंसर हो जाएगा। प्रूव x इज बिलोंग्स टू 0 से 5/4, ये इसकी रेंज देती है। तो क्वेश्चन पे ध्यान लगाएं और समझें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में मैं बार बार बताता हूं आते रहते हैं। अगर प्रूव करना है तो LHS ले लो और अगर फाइंड करना है तो भी कोई बात ही नहीं है, तो हमने LHS ले लिया, ठीक है। कॉट इनवर्स देखो ध्यान से, बहुत मन से देखो, ये बच्चों 1 है, हालांकि इसका कॉन्जुगेट कर सकते हैं हम, लेकिन जरूरी नहीं है, बढ़ जाता है क्वेश्चन। इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin² x/2 + cos², ये सभी जानते हो आप, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस बात को नहीं जानता हो। इसकी जगह, इस 1 की जगह ये लिख लिया और इसकी जगह हमने लिख लिया बच्चों 2 sin x/2 × cos x/2। समझ में आ गई बात, क्लियर। और इस पूरे पे क्या है प्यारे बच्चों, अंडर रूट है, थोड़ा स्टेप बड़ा है, आप समझ गए होंगे, तो हम भी कोई बात ना मिटा लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत पड़ी तो ये आपको देख रहे हो, ये आप लगा सकते हो, वही cos x/2 लगा लो, साइन लगा लो, बात एक ही है, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं, a + b कर लो या b + a कर लो, ये हो जाएगा। और माइनस का 2 sin x/2, अभी दोबारा समझाऊंगा मैं, अभी मैं लिख रहा हूं तो आप लोगों को कम दिखता होगा, वो मैं कोई बात नहीं हट के समझा दूंगा दोबारा से। ये इतना बड़ा स्टेप हो गया, एक स्टेप ये हो जाएगा sin² x/2 + cos² x/2 + 2 sin x/2 × cos x/2, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है, इधर ब्रैकेट ले लेते हैं, क्या cos² x/2 sin², देखो आपकी स्पीड तेज होगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, मैं तो यहां पे समझा रहा हूं, लेकिन जब आप इंटीग्रल वगैरह कर लोगे डिटेल में तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ गए होंगे, एक एक क्वेश्चन 10 बार आप पढ़ चुके होंगे। तो ये कॉट इनवर्स बचा, ठीक है, दोबारा समझाएंगे पूरा क्वेश्चन। इसको हम चाहे तो a² + b² + 2 sin a cos b, मतलब 2ab, यानी a² + b² + 2ab, मतलब sin² x/2 + cos² x/2 + तो ये फॉर्मूला बन गया sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से। इसी तरीके से सेम टू सेम ये भी प्यारे बच्चों फॉर्मूला बन गया किसका, cos x/2, चाहे साइन लिख लो,
कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरफेयर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो कोई स्टेप बड़े हैं थोड़े क्वेश्चंस के, इसलिए आप ध्यान से समझ लें। ये साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, डायरेक्ट लिख दूं थोड़ा सा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी, ये भी प्यारे बच्चों ये हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और ये इधर वाला क्या है बच्चों, माइनस है बीच में, तो माइनस लगा लें, ये तो आप जानते हो, मैं ना बताऊं तब भी जो सवाल में वो लगा लें, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। बोले अब इससे ये सब आप समझ रहे हो, सब जानते हो, दिखाओ मत दिखाओ, इंटर का चैप्टर है, इतना आप सब जानते हैं। अब बोले क्या, एक स्टेप में छोटा कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी में मत करो, चलो छोटा मत करो। क्या साइन एक्स वाई टू ये है, प्लस कॉस एक्स वाई टू ये है, प्लस कॉस एक्स वाई टू ये है, साइन एक्स वाई टू ये है। समझ में आ गई बात। तो आप देख रहे हैं ये प्लस है तो कॉस कॉस तो जुड़ जाएंगे, और जो साइन है और वो साइन है वो कट जाएंगे। हालांकि ये प्लस माइनस का टेंशन मत लेना, बोले आपने कॉस क्यों करा, आप साइन पहले कर लो, ये वाला इधर उधर, तो बात तो ये tan का कॉट भी चेंज करने का फॉर्मूला तो कर लेना आप। तो कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, 2 cos x बाई 2। ध्यान से, बस थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, आप थोड़ा मेहरबानी कर लें। साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट जाएंगे, ठीक है, फिर मुझे इस मिटाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा ये डायरेक्ट, ठीक है ना, तो एक स्टेप के लिए मिटाना पड़ेगा। साइन एक्स बाई 2 देखो ये माइनस की गुणा होगी, ये प्लस हो जाएंगे, और बच्चों कॉस वाला कट जाएगा और साइन जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, इससे ये कट गया। तो tan इनवर्स कॉस बटे साइन क्या होता है, सॉरी कॉट चल रहा है, गलती हो गई है, कॉट है तो कॉट लगा लो आप, tan है तो tan लगा लो, अब वो मैं बता दूंगा अभी, x बाई 2। अब दोबारा समझना इस क्वेश्चन को एक बार फिर, इससे ये कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा ये x बाई 2, क्या यही RHS है जी, बिल्कुल यही RHS है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को बताता हूं। आपने एक की जगह ये लगा लिया, साइन एक्स की जगह ये लगा लिया, एक की जगह ये लगा लिया, साइन एक्स की जगह ये लगा लिया, ये पूरा सेटअप बना लिया। हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हमने लगा दिया और अंडर रूट वाले काट दिए, माइनस प्लस का ध्यान रखा, यहां तक आ गए हम। अगर ये बाई चांस 2/x आ जाता और ये 10 में चल रहा होता तो x बाई 2 फिर इंटरचेंज हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिवर्सल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी शुरुआत पहली या दूसरी वीडियो में। तो ये बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन। क्या है, बोले आज बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है बच्चों, घबराए नहीं। देखो मैं पहले ही बता रहा था, मैं जब घबराने कोई बात नहीं, घर पे 2 बार में देख लें। देखो रोज रोज वीडियो डालूंगा तो छोटी छोटी वीडियो का अलग अलग से मुझे डेली डालना पड़ता है ना। उधर कंपटीशन का भी आपको पता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो उनका भी काम रहता है। तो इसलिए मैंने आज एक बड़ी वीडियो इसकी डाली है, और ऐसे ही मैं फ्यूचर में करूंगा कि प्रॉपर्टीज आराम से समझाया करूंगा, और एक्सरसाइज में 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे की वीडियो सब कुछ डालूंगा, आप टेंशन ना लें। आप चौंक जाएंगे, एक एक वीडियो में पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा। जिस तरीके से ये पढ़ रहे हो आप, विविध एक्सरसाइज मिसलेनियस मिक्सचर कह सकते हैं हम। और मैंने एक वीडियो में छोटी सी एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत शॉर्ट में होती है, डिटेल्स में मैं आरडी वर्मा भी, या फिर आपको अजय अग्रवाल है, RS अग्रवाल, ये जो जितनी भी किताब हैं इनसे भी मैं फ्यूचर में क्वेश्चंस कराया करूंगा, तो लास्ट में खुद अपने इस टॉपिक का विविध बनाया करेंगे। ये तो एक्सरसाइज का विविध है, ठीक है। हरस्वरूप शर्मा, बहुत से अच्छे अच्छे राइटर हैं। क्वेश्चन 20 क्या है भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 14 नंबर, और अपने आज का क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x बराबर 2 cos x, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x। देखें आज का 20वां क्वेश्चन और टोटल मिलाकर ये 14 इस विविध एक्सरसाइज का। 2 tan इनवर्स cos x, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू केवल। तो हम लोग एक फॉर्मूले पे आप डिस्कशन कर चुके हैं, मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको।
जैसे आपसे कोई पूछे बच्चों 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला बताओ सर आप 10 के पदों में, किसके पदों में 10 के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो प्लस होता है साइन वाला। तो फॉर्मूला अगर ये होता है, क्या होता है ये हमारा फॉर्मूला, तो इस पे हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों लेके चलने हैं हमें साथ साथ, ठीक है। तो 2 हाँ ठीक है भाई, कंप्यूटर जी हमें आदेश दे रहे हैं 2 घंटे का टाइम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे उनकी बात, 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स में हम लेके चल रहे हैं tan इनवर्स, डायरेक्ट लेके चलना, और यहां पे जो x का काम करेगा वो ये करेगा, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस x cos स्क्वायर x, ठीक है। और ये tan इनवर्स 2, और ये जो cosec है इसको साइन कर लो, समझ में आ रही बात, मत करो तब भी कोई बात नहीं, समझ में आ गई। यानी ये जो वैल्यू थी वो वैल्यू x की जगह काम कर रही है, तभी तो फॉर्मूले में जाके पुट कर दिया हमने ये 2x, x की जगह cos और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह cos, तो आप देख रहे हैं 10 से 10 कट जाएगा यारे बच्चों, ये बचेगा cos x, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x का होता है साइन स्क्वायर x, बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, तो सॉरी दोनों इंटरचेंज हो गए, मतलब सॉरी कट गए, तो 2 sin x बचेगा, ये कट गए कह लो या रेफर्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कुछ, लेकिन शो नहीं करना है बस। sin x से sin x काटेंगे तो ये बच्चों ये cos x, साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे बच्चों साइन बचेगा, साइन क्रॉस में जाकर ये हो जाएगा, और आप देखो ध्यान से sin x, ये sin cos इधर जाएगा, तो ये tan x बराबर क्या बचेगा 1, और tan x बराबर 1 बचेगा, तो x का मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 किसका होता है π/4 का। तो ये आज का आपका कौन सा क्वेश्चन था 20वां। अब मैं आपको ये हंस कुमार हंस की एक किताब मेरे पास है, इसमें मुझे 3-4 क्वेश्चंस और भी बढ़िया लग रहे हैं, ये तो मैंने इसके विविध करा दिए, और आपको प्रॉब्लम आए और भी बताते रहे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चंस हैं, मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको और करा रहा हूं, बस आज का फिर हम यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब देखो मैं जिस तरीके से इसमें पढ़ा रहा हूं, ये बहुत अच्छी किताब है, केमिस्ट्री में बहुत फेमस बुक होती है हंस कुमार की, ठीक है। तो आज का 21वां क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी एनसीईआरटी से कराए थे, ठीक है। अब आप मैं थोड़ा बोर्ड में लिए चलता हूं, जो एग्जाम पैटर्न पे अभी ये सब आए हुए क्वेश्चन थे जितने भी पढ़ाए, और भी क्वेश्चंस मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। तो आज का 21वां क्वेश्चन, और अगर आप बच्चों किताब देखना चाह रहे हो तो हंसराज की किताब है ये, या अजय अग्रवाल, या आपको आरडी वर्मा, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आज का 21वां क्वेश्चन है, और किताब जो ये है वो हंस कुमार की बुक है, और आपको ये क्वेश्चन आपको आरडी वर्मा या हर्षरूप किसी भी बुक में मिल जाएगा, है ना। और क्या है क्वेश्चन देखो, किसी भी बुक में देख लें जो भी किताब हो, लेकिन ये उसमें शायद नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2। सॉल्व करना है इसको, क्या करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे आप उस पर ध्यान से देखें, क्या है ध्यान से देखें। तो राइटर कोई सा हो, जितनी नॉलेज ले सकते हैं आप लेने का प्रयास करें, राइटर से कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टीज सब में एक सी होंगी जो मैंने पढ़ाई थी। हमने क्या करा, साइन इनवर्स दिया हुआ है, 1 मिनट 12 ही है, ठीक है। हम बहुत सिंपल तरीके से इसको करा रहे हैं, आप 2-3 क्वेश्चंस को और देखें। बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x, ठीक है। देखो तरीके बहुत है, कुछ बच्चों के दिमाग में एक नया मेथड चल रहा होगा, नया नहीं अच्छा भी है, बोले इस पे लगा लो आप, क्या बोले साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट मेथड आप देख लें, होने को हो जाएगा। जो काम 1 पेज का है वो 2 में होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x x है दोनों में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो बच्चों अगर हम कहें आपसे कि इस फॉर्मूले में अगर मैं आपको यहां पे एक चिड़िया सी बना के दिखाऊं ये वाली, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम,
साइन इनवर्स 5/x प्लस कॉस इनवर्स 5/x बराबर π/2। मतलब जो भी है एंगल सेम होना चाहिए, π/2 हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 5/x हो जाएगा। इतना आप चेंज कर सकते हो, जो उधर ले जाएंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बचेगा। और प्यारे बच्चों एक चिड़िया और बना लेते हैं छोटी सी, बोले बहुत चिड़िया बन रही है ये, बाद में मिटा देंगे। कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 12/x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर हो जाएगा। सही है, 25 क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं x की वैल्यू लग गई, ये आपका रेफर्ड हो जाएगा। 12/x बराबर बचेगा x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये जो हिंट मैंने अभी दी थी ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, बस ये 1-2 क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद आपसे 1 मिनट बात करते हैं, उसके बाद आज आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये 144/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट हटाएंगे x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा। बोले x स्क्वायर क्यों हो जाएगा भाई, रूट से तो हट गया तो x स्क्वायर तो पूरा आएगा, आप पहले काटेंगे बाद में आ जाएगा, बात वही है। क्लियर, ये कट गया तो 144 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 इधर आएंगे 169 बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 13। आप चेक कर लेंगे, ये आपका यही आंसर दिया हुआ है, जिसमें से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर जो माइनस का 13 है वो इस समीकरण को सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा, तो x इज इक्वल टू 13 आपका आंसर हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन मतलब वैल्यू रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन और देख लें लास्ट में, फिर हम आज एंड कर देते हैं इसको। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, एक और देख लें, अच्छा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन, बिल्कुल ये देख लें। उसके बाद आज का ये 22वां क्वेश्चन, और आप इसको नोट करें, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स और मिलेंगे बाद में, आप उसमें बता देना, और बना देंगे 1-2-3 घंटे की वीडियो। ठीक है, ये केबल फंस गया भाई, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये वर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है देखो, आज का 22वां क्वेश्चन क्या है, प्रूव्ड दैट tan इनवर्स x बराबर 2tan। देखो कई राइटर से आपको क्वेश्चन सेट करने चाहिए, प्रॉपर्टीज भले ही अलग नहीं होती, लेकिन जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप, अगर आप पढ़ने में थोड़ा वीक भी होंगे तब भी अच्छे हो जाएंगे उसको करते करते। देखें, हमने बच्चों LHS को इधर हल कर दे रहे हैं और RHS को उधर कर दे रहे हैं, प्रूव हो जाएगा। यह है tan, 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कट जाएंगे तो ये क्या बचेंगे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेंगे। ये तो हो गया हमारा LHS, ये देख लो, और अगर एक क्वेश्चन और कराएं तो करा देंगे, नहीं तो आज एंड कर देंगे। ये RHS 2tan, ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स x को कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, मार्कर चेंज कर लो। देखिए बार बार मार्कर खत्म हो रहा है आज। मार्कर भी तो कह रहे होंगे आज इतना लॉकडाउन में इतना लंबा कौन लिख रहा है, लिखते ही जा रहे हैं। x 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो और इसको स्क्वायर बना लो, तो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं स्टेप। तो 10 से 10 ये क्लियर 2, और बच्चों क्या बचा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा RHS आया था अभी, LHS सॉरी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों अभी अभी मैंने आपको 23 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी अभी दिया था। आप इसको ध्यान से कर लें, नोट्स अच्छे से बना लें। और प्यारे बच्चों अगर आप कमेंट करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं अगला वीडियो इस टॉपिक का एक और बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत